नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका दौलत खान क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम फिर एक नई न्यूज के साथ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे आरएस का एग्जाम हो, वहां पर इस पॉइंट से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। इस क्रम में दोस्तों, आज हम जिस खबर को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं वो है लेटेस्ट, एक कैरिबियन देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मॉइस की हत्या कर दी गई है। इस हत्या ने पूरी दुनिया में एक प्रकार की सनसनी को फैला दिया है और पूरी जो पब्लिक है वो ढूंढने में लगी है कि हैती नामक देश कहां पर है। तो यहां से हैती से आपके क्या प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, उसी पर चर्चा आज हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अटलांटिक महासागर में कैरिबियन देश हैती एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या मात्र 1,10,00,000 के लगभग है। वहां पर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों का पद होता है, परंतु राष्ट्रपति वहां पर अत्यधिक शक्तिशाली है। इस क्रम में हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मॉइस, जो वर्ष 2015 में पहली बार चुनाव के माध्यम से हैती के राष्ट्रपति बने, परंतु वो चुनाव ही रद्द कर दिया गया और उसके बाद व्यापक स्तर पर हैती में हिंसा होती है। हैती की उस हिंसा के बाद लगातार 2017 में दूसरी बार वहां पर राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हुआ और उस चुनाव में जोवेनल मॉइस पुनः हैती के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और जब वो हैती के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से, अपनी पॉलिसीज के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से घोषणा की कि मैं हैती की गरीबी को, बेरोजगारी को मिटाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करूंगा। व्यापक घोषणाएं की गई, लेकिन दोस्तों धरातल पर कुछ भी नहीं था। इस क्रम में पिछले 2 सालों से लगातार जोवेनल मॉइस के खिलाफ एक प्रकार का असंतोष पैदा हो रहा था। साथ ही साथ आप इस बात से अंदाज लगा सकते हो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गरीब देश हैती है। वर्ष 2010 में जब यहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया तो उस भूकंप के नुकसान से देश अभी तक उभर नहीं पाया है। सबसे बड़ी बात, जोवेनल मॉइस ने 2020 में घोषणा की, 2015 के चुनाव के हिसाब से 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, इसलिए विपक्ष इन पर लगातार आरोप लगा रहा था। यहां तक कि वर्ष 2020 में यहां की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया, परंतु जोवेनल मॉइस का मानना था कि उनका कार्यकाल जो है वर्ष 2022 तक है। लेटेस्ट 7 जुलाई 2021 को रात के लगभग 1 बजे कुछ अज्ञात लोगों का ग्रुप उनके घर में घुसता है और जोवेनल मॉइस पर जो आक्रमण होता है उसमें उनकी हत्या हो जाती है। साथ ही साथ उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है। इस घटना ने पूरे अमेरिकन क्षेत्र को एक प्रकार से हिला दिया है। इस क्रम में दोस्तों मेरा अपना मानना है कि कैरिबियन देश हैती की इस घटना से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसकी चर्चा मैं यहां पर करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट कि कैरिबियन सागर कहां पर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कैरिबियन सागर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और कैरिबियन द्वीपों के मध्य एक महत्वपूर्ण सागर है जिसमें अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं और इन द्वीपों में से सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप समूह जो है उसे वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। कैरिबियन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप क्यूबा माना जाता है। आपने क्यूबा का नाम सुना होगा, जिसे सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जिसके सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति का नाम फिदेल कास्त्रो। आपने सुना होगा, फिदेल कास्त्रो क्यूबा के वे राष्ट्रपति थे जो क्यूबा में या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्र में सबसे पहले साम्यवादी शासन को लेकर आए। लेकिन दोस्तों हैती के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो बनेगा, हैती जो हाल ही में चर्चा में रहा किस प्रमुख द्वीप पर है या किस प्रमुख कैरिबियन द्वीप पर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हिस्पानियोला एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिस पर 2 देश बसे हुए हैं।
हिस्पानियोला द्वीप पर दो देश हैं, उसके 2/3 भाग पर आप देख सकते हो, इसके 2/3 भाग पर डोमिनिक रिपब्लिक है, जबकि इसके 1/3 पार्ट पर हैती नामक देश बसा हुआ है। किसी समय फ्रांस और स्पेन की कॉलोनी के रूप में प्रसिद्ध ये क्षेत्र आपस में लड़े भी थे। लेकिन आप देख सकते हो जो हिस्पानियोला द्वीप है उसके पश्चिमी भाग में हैती है, जबकि उसके पूर्वी भाग के अंदर डोमिनिक रिपब्लिक नामक देश बसा हुआ है। आपसे पूछे कि हैती की राजधानी कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान रखना, हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है, जो इस देश का सबसे बड़ा सिटी भी है। साथ ही साथ दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि विंडवार्ड पैसेज किन दो देशों को अलग करता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, विंडवार्ड पैसेज क्यूबा को हैती से अलग करता है, क्यूबा को हैती से अलग करता है और कैरिबियन सागर को गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ जोड़ता है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाएगा दोस्तों, और वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, और वो बनेगा कोलंबस कौन था। यहां पर कोलंबस से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। यूरोप से रवाना होकर एक ऐसा नाविक जो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन 1492 में उसने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज कर दी। वह उस समय कैरिबियन द्वीपों पर पहुंचा था। और दोस्तों ध्यान रखना, कोलंबस फिर बार बार इस क्षेत्र की यात्रा करता है। एक आपका क्वेश्चन बनेगा कि युकाटन चैनल से आप क्या समझते हो। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा युकाटन चैनल, और युकाटन चैनल जो है वो बेसिकली मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है और मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस क्षेत्र में अगर आपसे पूछे कि हैती किस महाद्वीप में है, तो दोस्तों हैती बेसिकली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन सागर में स्थित हैती एक छोटा सा देश है। फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य अमेरिकी देशों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा। द राइट सीरीज ऑफ नॉर्थ टू साउथ ऑफ मिडिल अमेरिकन कंट्रीज। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैक्सिको के नीचे और पनामा के बीच के पार्ट को मध्य अमेरिका कहा जाता है, और इसके देशों का नाम आप किस प्रकार से याद करेंगे, तो ध्यान रखना, वैसे आप रटकर याद नहीं कर सकते। बर्मुडा, एल सेल्वाडोर, निकारागुआ, हॉन्डुरास, कोस्टा रिका, पनामा। इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका है ब्यूटीफुल गर्ल एलिजा हैज नॉट कम टू पार्टी। इससे आपके ये तमाम देश जो है उत्तर से दक्षिण आपको याद हो जाएंगे। और एक बार आईएएस के एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ भी है, इसलिए भविष्य में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम या आरएएस के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकते हैं। गुजरात पीसीएस में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। साथ ही साथ दोस्तों जो मध्य अमेरिकी देश है, या मैं कह सकता हूं कि कैरिबियन क्षेत्र की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल कैनल जो है उसको हम पनामा नहर कहते हैं। आप स्क्रीन पर पनामा कैनल को भी देख सकते हो। पनामा नहर जो है ये बेसिकली प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, और पनामा जो एक छोटा सा देश है उसकी इकोनॉमी का सबसे मुख्य आधार जो है वो पनामा नहर है। ध्यान रखना, इस नहर के मध्य में एक झील है जिसकी ऊंचाई समुद्र के पानी से ज्यादा है, इसलिए पनामा नहर में लैंडलॉक सिस्टम स्टैब्लिश किया गया है। वर्ष 2006 में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया, वह कौन सा देश है जो पनामा नहर की तर्ज पर एक नई नहर बनाने जा रहा है, तो आपका उत्तर होगा निकारागुआ। आपका उत्तर होगा निकारागुआ। साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, बर्मुडा ट्रायंगल से आप क्या समझते हो, क्योंकि हैती के नजदीकी जो है वो बनता है बर्मुडा ट्रायंगल। ध्यान रखना, बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक जलीय क्षेत्र है जिसका सबसे महत्वपूर्ण सागर सरगेसो सागर है। बर्मुडा ट्रायंगल 3 द्वीपों से मिलकर बनता है, बर्मुडा, फ्लोरिडा एवं प्यूर्टोरिको से मिलकर बनने वाले इस ट्रायंगल को बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। और ये दुनिया में चर्चा में इसलिए रहा है दोस्तों कि यहां पर कई जहाज जो है वो संपर्क से टूट जाते हैं या डूब जाते हैं। इवन इस क्षेत्र से कोई हवाई जहाज भी उड़ता है तो उसका भी संपर्क टूटने की पूरी संभावना रही है। आज भी ये शोध का विषय है। लेकिन एक दोस्तों और बताऊं
कि हैती के इस राष्ट्रपति के साथ साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार कैरिबियन द्वीप चर्चा में है। और इस क्रम में एक क्वेश्चन आपका यह भी बन सकता है, आपको पता होगा भारत का एक प्रसिद्ध हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भगोड़ा एवं अपराधी घोषित कर दिया गया है, जिसने कई बैंकों को चूना लगाया है, वो मेहुल चोकसी लगातार कैरिबियन द्वीपों में है और उसमें नाम आएगा एंटीगुआ और बरबुडा। एंटीगुआ और बरबुडा से भी आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, क्योंकि मेहुल चोकसी के कारण वो लगातार चर्चा में है। सबसे बढ़कर वर्ष 2021 में, आप लोग ध्यान रखना, वर्ष 2021 में जो हमारी एनआरआई समिट हुई, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, उसके मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। और सूरीनाम आप देख सकते हो हैती के दक्षिण के अंदर है। तो सूरीनाम के उन राष्ट्रपति का नाम आप बताइए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, वहां से भी आपका एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इसलिए दोस्तों मेरा अपना मानना है कि जब भी कोई न्यूज, जैसे मैंने आज एक न्यूज ली कि हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की जुलाई 2021 में बुधवार की रात के लगभग 1 बजे जो उनकी हत्या हुई, वो हत्या की हम निंदा करते हैं। भारतीय पीएम ने उसका शोक भी व्यक्त किया है, परंतु इस घटनाक्रम से आपके कितने एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन तमाम प्रश्नों का व्यापक विश्लेषण मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आज दौलत खान क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।